आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि कोई भी नई भर्ती वैकेंसी के बारे में कोई भी सूचना आती है, हम आपको तुरंत सूचित करते हैं। देखिए, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स में भर्ती 2024, जिसमें कांस्टेबल के पद 2000, दरोगा एसआई के पद 250, एज 18 से 25। आवेदन प्रक्रिया, आयु, फीस, योग्यता, फिजिकल, वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो सभी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप सभी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे चैनल की द्वारा भेजी गई सूचना नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि एग्ज़ाम नगरी आपको लेटेस्ट कोई भी नोटिफिकेशन या भर्ती संबंधी कोई भी सूचना जारी होती है, वो सभी आपको सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो आप देखते हैं, कोई भी भर्ती निकलती है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपको वो नोटिफिकेशन या सूचना के बारे में जानकारी हो जाए और आपकी पढ़ाई भी अच्छी है, तो आप उस पर आवेदन भरकर अप्लाई कर एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। बस ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए भर्ती कब और कहाँ से निकली है। इसीलिए हम अपने सभी भाई बहनों के लिए कोई भी वैकेंसी होती है वो हम आपको बताने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको सूचना मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 जनवरी 24 आज की डेट ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर आरपीएफ और जोनल रेलवेज इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ कोर एंड पीयूएस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टर जूनियर JRRPF एकेडमी लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर फॉर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देखिए खाली सब्जेक्ट है फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव RPF मतलब दरोगा और कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पदों की भर्ती के लिए, एग्जीक्यूटिव पदों की भर्ती के लिए ये जारी किए गए हैं। तो प्लीज़ फाइंड इंक्लोज here with a copy directive number 65 issued by DGRPF recording procedure for requirement of sub-inspector, executive and constable, executive RPSF, which self-explanatory this your kind information। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारिका मोहन DIG रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, अब ये जो जारी हुआ नोटिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट बीइंग द फिलिंग वैकेंसीज 2000 पद आप देखेंगे तो कांस्टेबल के हैं, और 250 पद आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के हैं, दरोगा के। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 10% वैकेंसी शैल बी रिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती हैं। ठीक है, चलिए 15% वैकेंसीज जो हैं रिजर्व हैं वुमेन कैंडिडेट, महिलाओं के लिए 15%। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसा होगा, रिक्रूटमेंट भर्ती का प्रोसेस कैसा होगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, जब दिल में जज्बा पाल लिया है तो भर्ती लेकर ही लेनी है, और डिफेंस की जॉब या पुलिस की जॉब करनी है। अगर आपकी तमन्ना है तो आप शिद्दत से पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर एक भर्ती को पालेंगे। इससे पहले मैंने कहा था कि 60,000 पद से ज़्यादा पदों पर यूपी कांस्टेबल की भर्ती के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। उसके बाद आपको ये भर्ती मिल रही है। उसके अलावा कई राज्यों में पुलिस भर्ती चल रही है। तो आप देखना चाहते तो आप ज़रूर अप्लाई करिए, किसी न किसी में आपको सफलता मिलेगी। दिल्ली पुलिस की भर्ती का रिजल्ट भी आ चुका है। कितने मेरे भाई बहन होंगे जो मैंने बताया था सिलेक्टेड भी होंगे, जिनको ये नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो देखिए, रिक्वायरमेंट प्रोसेस है फेस 1। इसमें फेस 1 रिक्वायरमेंट होगा, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा,
जो कि रेलवे कराएगी, रिक्रूटमेंट बोर्ड। दूसरा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी टू कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक है, इसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर दिया गया मैंने, रेलवे पुलिस। ठीक है, आरपीएफ का हो गया नाम, उसको सही कर लें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरपीएफ रेलवे पुलिस बल का जो फोर्स है, रेलवे पुलिस बल पहले था रेलवे पुलिस बल, इसका नाम अब क्या कर दिया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक है, थंबनेल में आप देख रहे हैं रेलवे पुलिस फोर्स लिखा हुआ है, तो अब इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, चलिए फेज 3 है, तीसरा फेज है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी का टू कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए किसका नाम चेंज किया गया, तो आरपीएफ कब कर दिया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, आरपीएफ का पूरा नाम। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर, जब आप पीईटी पीएमटी पास कर लेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट आफ्टर पीएमटी पीएटी। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, तो नॉर्मलाइजेशन वो नॉमिनेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं, ये नॉमिनेशन ऑफ, क्योंकि आप अभी तक देखते कि कई जो विज्ञप्ति हमने पढ़ी हैं तो उसमें नॉर्मलाइजेशन, कई शिफ्ट के एग्ज़ाम होते, नॉर्मलाइजेशन वही दिमाग में बैठा था, तो नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर लिखा हुआ है। ठीक है, नॉमिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव आरपीएफ और आरपीएसएफ, तो देख सकते हैं इस शैल बी कंडक्ट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज द वेन्यू to be decided by the senior most member of CRC with approval DGRPF। ठीक है, वो इसी तरह कांस्टेबल का भी सेम ऐसा ही है। कांस्टेबल का अगर देखें एग्जीक्यूटिव, तो इसका जो होगा सीनियर सेल्स ऑफिसर, सीनियर मोस्ट मेंबर शैल बी चेयरपर्सन सेंट्रल रिक्वायर कमेटी, कांस्टेबल CRCCT, इट्स शैल supervise and coordinate with the regional subcommittees RSCs and the concord where physical efficiency test, physical measurement test and document verification are being held। ठीक है, अगर यहाँ पे जोनल वाइज देखें तो ये वैकेंसीज को देखें तो आप देख सकते रीजनल सब कमिटीज़ फॉर कंडक्ट पीएमटी पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरी रिक्वायरमेंट कांस्टेबल। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं और उस पर ईस्ट है रीज़न, इसमें ER ECR जोनल रेलवे NFR SCR, वेस्ट पे WR WCR CR, तो ये सब CR नोडल इनके होंगे, इनके नोडल NR होंगे SR होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो काम की बातें होंगी उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी एक्सपेक्टेड और लॉजिस्टिक सपोर्ट इंक्लूडिंग ग्राउंड व्हीकल एम्पर ETC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये कमेटी है रीजनल सब कमेटी शैल बी एज अंडर रैंक कांस्टेबल, और इसमें लिखा सीनियर स्केल ऑफिसर विद द सीनियर मोस्ट मेंबर एज द चेयरपर्सन। Representation of the direct committees in CRCSI, CRCCT and regional subcommittees। यहाँ पे देखो रीजनल सब कमेटी मेंबर रिप्रेजेंट SC OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के होंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट, उनकी योग्यता के बारे में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन प्लस एज, तो सिटीजन मस्ट इंडिया की होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखें तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन हम देखेंगे तो ग्रेजुएट मांगा गया किसी भी यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए, कांस्टेबल के लिए देखें तो 10वीं पास मांगा गया है रिकग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 25 साल और कांस्टेबल के मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 25 साल एज के कैंडिडेट हैं।
और अगर आप हाई स्कूल पास है तो कांस्टेबल स्नातक पास है तो आप दे सकते हैं एसआई पद के लिए। डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड शैल बी ओनली बी वैलिड। डेट ऑफ बर्थ अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से यहाँ से किया जाएगा। तो यहाँ पे खुद ही दे दिया गया है, यहाँ पे बिटवीन कितना यहाँ पे नोटिफिकेशन इशूड बिटवीन जुलाई दिसंबर एडवर्टाइजमेंट मस्ट स्पेसिफाई कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 1990 एंड 1 जुलाई 1997 डेज अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया है इंक्लूसिव। तो 2 जुलाई 1990 एंड तो ये एग्जाम्पल दिया गया है एलिजिबिलिटी का फॉर एग्जाम्पल बॉर्न, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगर हम आगे देखें, लेकिन आप देख सकते हैं कि 20 साल मैक्सिमम 25 साल, कांस्टेबल के लिए 18 साल मैक्सिमम 25 साल एज होनी चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखिए। जो छूट मिलती रिजर्वेशन कैंडिडेट SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और कैंडिडेट अगर वो भी डोमिसाइल कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, अगर UR है तो 5 EWS 5 साल, OBC 8 साल, SC/ST 10 साल, ठीक है। कुछ क्षेत्रों की छूट मिलती इसी तरह, जो भी ओनली पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्स सर्विसमैन, तो उनको भी जो छूट मिलती है, आप यहाँ पे डिवोर्स वोमेन है उनको भी छूट मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट अगर लंबाई चौड़ाई की बात हो जाए तो यहाँ पर वो जनरल और OBC UR OBC को 165, फीमेल 157, अगर चेस्ट की बात करें तो 80, फुलाने पर 85, इसे ST की बात करें तो 160 और फीमेल 152, 76.2 और 81.2। SC/ST अगर जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र जैसे गढ़वाली हैं, गोरखास हैं, मराठास हैं, दोरगास हैं, कुमायूनीज हैं एंड अदर कैटेगरी जो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट से हैं तो 163, 155 फीमेल और 80 से 185 वही जो चेस्ट मेजरमेंट है मेल का, ओनली मेल का, ठीक है। द पब्लिक आप यहाँ पे आप देखेंगे द पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, जो काम का होगा वही पढ़ेंगे। द मोड ऑफ फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन एंड अदर कंडीशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें एग्जामिनेशन फीस तो इट्स शैल बी एज द नर्व ऑफ रेलवेज रिक्वायरमेंट बोर्ड, जो रखेगा जो फीस होगी आपको पता चल जाएगा जैसे ही फॉर्म चालू होते हैं, ठीक है। रेलवे बोर्ड जो रखेगा मोड्स ऑफ पेमेंट फीस, तो जो भी रेलवे बोर्ड जिस मेथड से रखेगा आपको पता चल जाएगा। अप्लाई कब करना है आपको रेलवे बोर्ड इसके बारे में बता देगा। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन इसके बारे में बता देगा। हॉल टिकट के बारे में बता देगा। देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग क्या होनी चाहिए, योग्यता आपके पास अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले क्या होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी होगा यही बता दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT बेस्ड टेस्ट होगा। द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड डिसाइडेड बाय RRB, ठीक है। डेट ऑफ टाइम जो भी होगा ये भी आपको जैसे वो निकलेगा नोटिफिकेशन तो आपको बता दिया जाएगा। डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस सिटी, मतलब जो भी सेंटर्स होंगे, जो भी सिटीज़ होंगे डिफरेंट होंगे, डिफरेंट सेंटर हर सिटी में होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। लैंग्वेज ऑप्शन जो भी रखेगा वो भी आपको पता चल जाएगा रेलवे वेट। स्टैंडर्ड ऑफ सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन लेवल और कांस्टेबल अगर देखें तो 10वीं पास, और आप देखते हैं कि पास होने के लिए मिनिमम तो 35% अगर आप देखें तो नेसेसरी हैं। 30% UR के लिए 35% और 30% अगर आप देखें तो नेसेसरी 35% है UR OBC के लिए, जहाँ तक अगर देखें 30% SC/ST कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें डिटेल्स ऑफ अलाउड नंबर ऑफ CBT डिसाइडेड RRB, अगर आप यहाँ पे देखें तो सब इंस्पेक्टर का टाइम अलाउड जो दिया गया, क्वेश्चन जो आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में, वो क्वेश्चन के बारे में कैसा क्या सिलेबस है, तो इंस्पेक्टर पद के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और 120 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 35 अर्थमेटिक के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 होंगे। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 90
मिनट टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन होंगे, वैसे 50 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस अर्थमेटिक 35 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी एम अदर टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस इन्वायरमेंट अराउंड हिम हर एंड एप्लीकेशन सोसाइटी test knowledge current events such a matter everyday observation and experience may be expected educated person. They will be included question relating Indian history, art, culture, geography, economics, general polity, Indian constitution, sport, general science, etc. अर्थमेटिक में आप देखेंगे नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, प्रोफेसर। इसी तरह जनरल अगर रीजनिंग में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप अगर आप एनालॉजीज देखेंगे, सिमिलरिटीज़ देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, स्पेशल विजुलाइजेशन। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे दिया फिगर, वर्बल रीजनिंग, अर्थमेटिकल कॉन्सेप्ट, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, साइलो आप देखेंगे, ठीक है। रीजनिंग देखेंगे साइलोजिस्टिक रीजनिंग। तो देखिए यहाँ पे अगर आप निगेटिव मार्किंग की आप बात करते हैं तो 1 मार्क ईच करेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन अगर आपको गलत होता तो 1/3, ठीक है। ईच करेक्ट देखिए 1 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर और 1/3 मार्क्स विल बी डिक्टेड ईच इनकरेक्ट आंसर। निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ठीक है। तो सभी चीज़ यहाँ से क्लियर कर दिया गया। बस यहाँ पे रेलवे बोर्ड ने जो बताया है कि जैसे हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड डेट, तमाम चीज़ें डेटें आपको मिल जाएगी। लेकिन ये आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देखिए जो भी आपके ज़रूरी है। फिजिकल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। हर चीज़ जो चीज़ है आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, अब फिजिकल पे आप एक चीज़ देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव है 1600 मीटर रनिंग आपको करनी है। और लेकिन 6 उसको 1600 मीटर के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट है, हाई जंप 3 फीट 9 इंच है। अगर फीमेल की बात करें तो इसमें दौड़ नहीं है। फीमेल की बात करें दौड़ है तो फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है फीमेल के लिए, ठीक है। दौड़ है 4 मिनट में 800 मीटर। लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर इसमें देखेंगे तो और कम कर दिया टाइमिंग। 14 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप 4 फीट है। इसी तरह कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है और 9 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है, ठीक है। ये एक्स सर्विस मैन इस टाइम एक्स सर्विस मैन जो है उनको छूट मिलेगी पीईटी से, ठीक है। चलिए और देखते हैं कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई टेस्ट जो भी होंगे एलिजिबल होंगे, जो ये टेस्ट उनको क्वालिफाइंग करना है, आल टेस्ट जो भी हैं। चलिए, मेरे ख्याल से जो भी चीज़ था और जो भी पीएमटी फिजिकल टेस्ट जो होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर है, उनके मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। यहाँ पे दिखा है नो मार्क्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो भी आपके लिए ज़रूरी था शायद वो चीज़ हमने आपको बता दिया है। इसमें भी आप देख सकते हैं एसआई एग्जीक्यूटिव की 120 यहाँ पे पोस्ट दी गई, जिसमें यूआर ओबीसी 42, SC ST 36। तो हाँ, ये एसआई एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी है और टोटल 120 यहाँ पे है और रिटेन मार्क टोटल 120 नंबर है, ठीक है। मेरे ख्याल से जो भी लिखा हुआ है जिसमें नंबर ऑफ मार्क रिटेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई में यूआर ओबीसी को 42 नंबर लाने, SC ST को 36 नंबर लाने, ठीक। 120 नंबर का पेपर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। सभी हम चीज़ बता सकते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव को अगर हम देखें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का 120 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 42 यूआर ओबीसी को, SC ST को 36 नंबर क्वालिफाइंग नेचर लाने, क्वालिफाइंग रिटर्न में इतने मार्क्स लाने क्वालिफाइंग करने के लिए, ठीक है।
तो जो ऊपर बता चुका हूँ मेरे ख्याल से वही है। PDF काफ़ी लंबी है, जो भी था मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। फॉर्म ये आते हैं, तो जो जो चीज़ जानकारी दी है ऐसे ही आप कर फॉर्म भरें। आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो एग्ज़ाम नगरी का है वहाँ पर जुड़ जाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई नई भर्ती आती है उसकी अपडेट हम देते रहेंगे।